एक बार भगवान शंकर और पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया कि प्रभु, हमारे मन में बड़ी शंका हो रही है, आप उसका समाधान बताइए कि औरतें जवानी में ही विधवा क्यों हो जाती हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी के रूप में सुनाऊंगा, उस कहानी को मन लगा के सुनना, जिससे तुम्हें शंका तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी और शांति मिल जाएगी। तुम समझ जाओगी कि औरतें जवानी में ही विधवा क्यों हो जाती हैं। शंकर भगवान कहानी सुनाने लगते हैं और बताते हैं कि एक मोहन नाम का सुनार था, जो कि सेना में भर्ती हुआ था, सेना में ही काम करता था। उसके जितने भी पैसे आते थे वो सब सेना में ही जमा कर दिया करता था। कुछ दिन के बाद एक दूसरा रिंको नाम का सिपाही भी सेना में भर्ती हुआ। धीरे धीरे उन दोनों की मित्रता हो गई और तब रिंकू ने मोहन से कहा कुछ दिन के बाद कि तुम अपने पैसा यहाँ सेना में जमा करते हो और अगर उसे मुझे दे दो तो मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं, वहाँ व्यापार में लगा देंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे और तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब मिल जाएंगी। मोहन ने सहज भाव से उसकी बात को स्वीकार करके उसे सारे पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद कुछ दिन चलता रहा। उसके बाद वो जो रिंकू नाम का सिपाही था, उसने सेना छोड़ दिया और अपने व्यापार में आ गया। उधर मोहन जब उसको आवश्यकता पड़ी पैसे की तो इस रिंकू से, अपने मित्र से मांगने आता, तो वह कोई न कोई बहाना बना करके टाल देता था और उसे वापस कर देता था। वो पैसा देना नहीं चाहता था, उसके मन में बेईमानी आ गई थी। और तब तक पता लगा कि दूसरे देश की सेना अपने देश पर लड़ाई करने के लिए आ रही है और युद्ध होगा। इधर रिंकू सोचने लगा कि इससे बढ़िया मौका तो और कोई होगा नहीं कि इसमें मोहन को ही ठिकाने लगवा दिया जाए। वह जा करके एक बड़े अधिकारी से मिला और उससे कहा कि आप मोहन को किसी तरह से इस युद्ध में भेज करके ख़त्म करवा दें, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। वह अधिकारी भी तैयार हो गया। अब दोनों की साजिश थी और अधिकारी ने 100 आदमियों की, विदेशियों की सेना के सामने अकेले मोहन को भेज दिया और बताया कि केवल 2 सैनिक उधर से हैं, तुम जाकर के उन्हें मार गिराओ। मोहन गया, लड़ाई हुई। मोहन ने पूरा पराक्रम से युद्ध किया, परंतु कहाँ वो अकेला और उधर से 100 आदमी की टुकड़ी। आखिरकार मोहन वीर गति को प्राप्त हुआ और इधर सुंदर रिंकू नाम का जो सुनार था बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अब छुटकारा मिल गया, अब किसी को पैसा देना नहीं पड़ेगा। मित्रों, समय बीतता गया। काफ़ी समय के बाद उस सुनार को, जिसने पैसे लिए थे रिंकू ने, उसको एक पुत्र पैदा हुआ। अब उसे बड़ा हर्ष हुआ, उल्लास हुआ। उसने उस बालक को शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए, क्योंकि उसके पास व्यापार से पैसे भी बहुत थे और उसकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पैसे खर्च हो गए। और जब लड़का बड़ा हो गया तो उसकी संयोग से एक बड़े घर में शादी भी हो गई और वह सुनार सोचने लगा कि अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है और ये कारोबार संभाल लेगा और हम आराम करेंगे।
परंतु विधि का विधान देखिए कि उसका लड़का एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गया और बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसके कारोबार के, व्यापार के जितने भी पैसे थे सब समाप्त हो गए। घर बार भी उसका बिक गया, बिल्कुल कंगाल हो गया वो रिंकू। तो उसके पास एक भी पैसे नहीं बचे। अंत में किसी ने आकर के बताया कि एक महात्मा है जो कि एक पुड़िया देते हैं 2 आने की, और तुम जाकर के उसे लाओ, कैसा भी मरीज हो ठीक हो जाता है। मरता क्या न करता, रिंकू भागा, किसी से 2 आने पैसे उधार लिए और जाकर के उस संत से वो पुड़िया लाया। इधर पुड़िया भी लाने के बावजूद उसका बेटा, जो सुंदर नाम का लड़का था, वो ख़त्म हो गया। अब इधर वो व्यापारी रिंकू और उसकी विधवा बहू दोनों रो रहे थे। तब भगवान विष्णु एक संत का वेश बना करके आए और पूछने लगे कि अरे तुम रिंकू क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी हो गई है? अरे उसने कहा महाराज मेरा जवान बेटा ख़त्म हो गया है, मैं क्यों न रोऊं। तब भगवान विष्णु ने संत के रूप में जो आए थे उन्होंने बताया कि देखो तुम तब तो बड़े खुश थे जब तुमने मोहन को मरवा दिया था अधिकारी से मिल करके और उसके सारे पैसे हड़प कर लिए थे। अब थोड़ा सा दुख आया तो रो रहे हो। तो तुमने धोखा किया तो तुम्हें धोखा मिला है। तब उस रणजीत राम के सुनार ने कहा तो ये मेरी विधवा बहू जो है इसका क्या कसूर है? संत ने बताया ये तुम्हारी जो बहू है ये वही अधिकारी है जिससे मिल कर के तुमने विश्वासघात करके मोहन को मरवाया था। तो तुमने जैसा कर्म किया उसका फल तुम्हें मिला। तुमने उसका सारा पैसा खा गए थे, वो भी आया था तुम्हारा बेटा पैसा बन करके अपना सारा पैसा वसूल किया, और जब वसूल कर हो गया तो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब तुम रो रहे हो और तुम्हारी बहू विधवा जवानी में इसलिए हुई कि उसे जवानी में ही धोखा दे करके वह जो अधिकारी मरवा दिया था वही अधिकारी इसकी पत्नी बन के आया है जो कि विधवा हो गए। मित्रों, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो पत्नी अपने पति को या किसी को बचपन में धोखा देती है तो उसे बचपन में ही धोखा मिलता है। वो पूर्व जन्म में किए गए कर्म भी पीछा नहीं छोड़ते और अगले जन्म में आकर के मिलते हैं। सारा संसार ऋणानुबंध से जुड़ा हुआ है। जो जिसके साथ जैसा करता है वह वैसा ही पाता है, क्योंकि अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम।